फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 18 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सकें। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स। यानी इसमें उसने कोई से 3 नंबर हमें रिक्वायर्ड किए हैं, वो 3 नंबर जो हैं इनका सम 24 के इक्वल आए और इन्हीं नंबर का प्रोडक्ट जो है वो कहते हैं ये 440 के इक्वल होना चाहिए। एपी के जो 3 नंबर रिक्वायर्ड हैं ये लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स और a minus t, a plus t. Let a minus t, a and a plus d be the required numbers. अब according to first condition में ही numbers का sum given है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सम आ जाएगा नंबर्स का के 24 के इक्वल, यानी ये इक्वल टू a माइनस टी प्लस a प्लस टी, ये इक्वल टू 24, यानी इन्हीं तीनों नंबर्स का सम जो है वो 24 के इक्वल गिवन है। अब इसमें हमने माइनस टी को प्लस टी से कैंसिल किया, प्लस ए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3a, ये इक्वल टू 24। 3 को डिवाइड किया तो a इक्वल टू 24 ओवर 3। सो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8, यानी इसके फर्स्ट टर्म जो है a आ जाएगी 8 के इक्वल इसमें। अब इसी तरह नेक्स्ट हम इसमें से प्रोडक्ट की कंडीशन अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इसका प्रोडक्ट गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है 440 के इक्वल। प्रोडक्ट में ये नंबर आ जाएंगे a माइनस टी इंटू ए प्लस टी, ये इक्वल टू 440। अब a माइनस टी इंटू ए प्लस टी ये क्लोज हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन टू स्केयर्स में, यानी ये आ जाएगा a स्केयर माइनस d स्केयर और इनटू में ये फैक्टर a के इक्वल टू 440। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पुट कर लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आई थी 8, ये वैल्यू इनमें पुट कर लेंगे a की जगह, तो ये 8 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इनटू में ये 8 इक्वल टू 440 की। अब 8 को डिवाइड कर लेंगे 440 पे, 8 का स्क्वायर आ जाएगा ये 64 माइनस डी स्क्वायर के इक्वल टू 440 ओवर 8, यानी यहाँ पे 8 को जो है वो हमने डिवाइड किया 440 पे, 440 पे 8 डिवाइड हो गई, ये 440 डिवाइडेड बाय 8, वैल्यू आ गई 55। सो ये 64 माइनस डी स्क्वायर के इक्वल टू 55। इंटरचेंज कर लिया, 64 माइनस 55 इक्वल टू डी स्क्वायर की। अब 64 में से 55 माइनस किए तो ये 9 इक्वल टू डी स्क्वायर। दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लिया तो डी की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट लेंगे ये प्लस माइनस 3, यानी यहाँ पे अब डी जो डिफरेंस है इसके दो वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव 3 और एक नेगेटिव 3 इसमें। अब एक दफ़ा हम डी लेंगे पॉजिटिव 3 और नंबर फाइंड करेंगे, और एक दफ़ा हम डी लेंगे नेगेटिव 3 और ये तीनों नंबर इसके मुताबिक। एक तरफ हम डी की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव 3 और एक तरफ डी की वैल्यू माइनस 3 एट डी इक्वल टू 3। तो पहला नंबर था हमारे पास a माइनस डी, a की वैल्यू थी 8 और d की वैल्यू 3, तो ये 5 थी। इसी तरह सेकंड नंबर a था वो 8 ही आ गया। थर्ड नंबर हमने जो फाइंड करना था वो a प्लस डी, वो 8 प्लस डी की वैल्यू 3, तो ये 11 के इक्वल। अब
जब डी पॉजिटिव 3 पुट किया तो उसके मुताबिक जो नंबर आए हमारे पास वो नंबर आ गए यहाँ पे 5, 8, 11 और या फिर अब जब डी नेगेटिव 3 तो पहला नंबर a माइनस 3 ये 8 माइनस इंटू माइनस 3 तो ये 11 के इक्वल, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 3 आएगा, 8 प्लस 3 वो 11, फिर a इक्वल टू इसी तरह ये 8 के और ये a प्लस b ये इक्वल टू 8 प्लस इंटू माइनस 3 तो ये 5 के इक्वल। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 5, 8, 11 और 11, 8, 5 ये 3 नंबर हैं जो रिक्वायर्ड हैं। इन्हीं तीनों नंबर का जब हम सम लेंगे तो वो 24 आएगा और इन्हीं तीनों नंबर का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो 440 के इक्वल आ जाते हैं। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं फाइंड 4 नंबर्स इन एन एपी whose sum is 32 and the sum of whose squares is 276, find the numbers। यानी अब इसमें हमने वो 4 नंबर्स फाइंड करने हैं एपी के जिनका सम जो है उसने 32 के इक्वल दिया हुआ है और इन्हीं के स्क्वायर्स का सम जो है सेकंड कंडीशन में ये इक्वल टू 276 के। सबसे पहले तो नंबर कंसीडर कर लेंगे जो फाइंड करने हैं इसमें हमने लेट। अब चूंकि नंबर जो है वो फाइंड करने हमने 4 नंबर्स, तो जब नंबर जो फाइंड करने हैं इसकी तादाद इवन में गिवन हो तो फिर सेंटर में a नहीं आएगा, फिर हाफ नंबर आपने प्लस डिफरेंस से लेने हैं, हाफ नंबर जो है वो माइनस डिफरेंस से लेने हैं। लेकिन डिफरेंस का जो मल्टीपल है या तो वो आप इवन नंबर रख लें या ऑड नंबर, जैसा कि इसमें जब 4 नंबर हम एपी के कंसीडर करेंगे तो ये a माइनस 3d फिर a माइनस d, इसी तरह प्लस में a प्लस d और a प्लस 3d, ये 4 रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए विद द रिक्वायर्ड नंबर्स। अब फर्स्ट कंडीशन है इसमें कि इनका सम जो है वो 32 के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग चारों नंबर्स का सम जो है वो गिवन है 32 के इक्वल। सो इन चारों नंबर्स को ऐड कर लेंगे a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस 8 प्लस d और प्लस a प्लस 3d ये इक्वल टू 32। नेगेटिव 3d पॉजिटिव 3d से कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव d पॉजिटिव d से कैंसिल हो गया यहाँ से। अब ये a प्लस से प्लस से प्लस से 4 टाइम ये आ जाएगा इक्वल टू 4a इक्वल टू 32। सो a इक्वल टू 32 ओवर 4। सो a की वैल्यू ये हमारे पास आ गई 8, यानी a जो है यहाँ से ये आ जाएगा 8 के इक्वल। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन में वो कहते हैं इन्हीं के स्केल्स का सम। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इन्हीं नंबर्स के स्केयर का सम ले लेंगे। इन्हीं नंबर के स्केयर का सम ये आएगा a माइनस 3d का स्केयर प्लस a माइनस d का स्केयर और प्लस फिर a प्लस d का स्केयर प्लस a प्लस 3d का स्केयर ये इक्वल टू 276। अब इनके स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला के अकॉर्डिंग किया आएगा a स्क्वायर माइनस 6ab और प्लस 3d का स्क्वायर वो आ जाएगा 9d स्क्वायर प्लस फिर a माइनस d का होल स्क्वायर सॉल्व किया तो ये a स्क्वायर माइनस 2ad और प्लस d स्क्वायर प्लस नेक्स्ट a प्लस d होल स्क्वायर पे फार्मूला जब अप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस 2ad और प्लस d स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला जो है a प्लस 3d इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 6ad
और प्लस 3d का स्क्वायर ये 9d स्क्वायर ये इक्वल टू 276। अब यहाँ से -6ad प्लस 6ad से कैंसिल, इसी तरह -2ad प्लस 2ad से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद फिर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर ये वैल्यू आ गई 4a स्क्वायर प्लस x, इसी तरह 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 10d स्क्वायर आ गई, फिर 10d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर तो 11d स्क्वायर और प्लस 9d स्क्वायर तो ये प्लस में आ जाएगा 20d स्क्वायर, ये सारे d स्क्वायर ऐड हो गए इक्वल टू 276। अब इसमें a स्क्वायर की जो वैल्यू हमने यहाँ पे a की जो वैल्यू 8 फाइंड की, वो इसमें a की जगह a की वैल्यू पुट कर लेंगे। नेक्स्ट एट a इक्वल टू 8, अब a की वैल्यू इसमें जब पुट की तो ये 4 इंटू 8 का स्क्वायर और प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 276। तो 4 इंटू 8 का स्क्वायर आ गया ये 64 प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 276 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 64 ये 256 प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 276 और इसी तरह 256 में ये राइट पे जाके नेगेटिव हो गया 20d स्क्वायर इक्वल टू 276 माइनस 256, सो 20d स्क्वायर इक्वल टू ये 20 के और d स्क्वायर इक्वल टू 20 से कैंसिल हो गए ये 1 के इक्वल, सो स्क्वायर रूट जब लिया तो d की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। ये हमारे पास इसमें डिफरेंस जो है वो प्लस माइनस 1 के इक्वल आ गया। अब इसमें नेक्स्ट जो है एक दफ़ा हम d की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव 1 और एक दफ़ा d की वैल्यू लेंगे नेगेटिव 1 और उस पर नंबर फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट इसमें एट d इक्वल टू 1 एंड एट d इक्वल टू -1। पहला नंबर था हमारे पास a माइनस 3d, तो 8 माइनस 3 इंटू 1 सॉल्व हो गई 5। इसी तरह सेकंड नंबर था a माइनस d, तो 8 माइनस 1 तो ये 7। थर्ड नंबर था a प्लस d, तो ये 8 प्लस 1 और ये 9 के इक्वल और इसी तरह ये 8 प्लस 3d, तो ये आ गया 8 प्लस 3 इंटू 1 तो 8 प्लस 3 ये 11 के, यानी ये नंबर आ गए हमारे पास 4 नंबर जो है 5, 7, 9 और 11 और अब नेक्स्ट जब d जो है वो -1 के इक्वल है तो उस सूरत में पहला नंबर a माइनस 3d ये इक्वल टू a की वैल्यू 8 पुट की और -3 इंटू -1 तो ये 8 प्लस 3 ये आ जाएगा 11। इसी तरह a माइनस d 8 माइनस इंटू -1 तो 8 प्लस 1 तो ये 9, फिर a प्लस d 8 प्लस इंटू -1 तो 8 माइनस 1 तो ये 7, फिर a प्लस 3d तो 8 प्लस 3 इंटू -1 तो 8 माइनस 3 जो कि 5, तो फिर ये नंबर आ गए 11, 9, 7, 5, यानी जो रिक्वायर्ड 4 नंबर में वो नंबर है 5, 7, 9, 11 और 11, 9, 7, 5 ये रिक्वायर्ड नंबर आ जाएंगे। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं द सम ऑफ 6 एंड द 8 टर्म ऑफ एन AP इज 40 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4th and 7th टर्म इज 220, फाइंड द AP। यानी फर्स्ट कंडीशन में उसने सम दिया है 6th और 8 टर्म का 40 के इक्वल, और इसी तरह जो सेकंड कंडीशन है उसमें इसमें 4th टर्म और 7th टर्म का प्रोडक्ट जो है वो 220 के इक्वल दे दिए। अब AP हमने फाइंड करने, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सम गिवन है इसमें 6 टर्म और 8 टर्म का AP के, ये A6 प्लस A8 ये इक्वल टू 40 के। यहाँ पे AP का जो जनरल टर्म फार्मूला है इसके मुताबिक जब हम 6 टर्म पे फार्मूला अप्लाई करेंगे
तो जनरल टर्म का फार्मूला ए एन इक्वल टू ए वन प्लस इंटू एन माइनस वन टी के इक्वल आता है। अब इसमें 6 टर्म का जब फार्मूला हम बनाएंगे तो a6 इक्वल टू a1 प्लस इंटू 6 माइनस 1t आते हैं, वो आ जाएगा a1 प्लस 5t। तो 6 टर्म का तो फार्मूला आ गया a1 प्लस 5t एपी के जनरल टर्म फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह अब 8 टर्म का फार्मूला जो है वो आ जाएगा a1 प्लस 7t। तो एक तो इसमें हम 6 टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे एपी का, ये a1 प्लस 5t प्लस 8 टर्म का फार्मूला है a1 प्लस 7t और ये इक्वल टू 40t। सो a1 प्लस a1 तो ये 2a1 और 5 प्लस 7 ये आ जाएगा 12t। ये कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आके ये 2 इंटू a1 प्लस 6t रह जाएगा, ये इक्वल टू 40 के 240 से डिवाइड कर लिया तो a1 प्लस 6t इक्वल टू 40/2। सो a1 प्लस 6t के इक्वल टू 20 के। अब ये 6t जो है ये राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ से हम वैल्यू a1 की बना लेंगे, a1 इक्वल टू 20 माइनस 6t और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ जाएगी जो a1 की वैल्यू यहाँ पे बनाई। अब सेकंड कंडीशन में इसने प्रोडक्ट दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन अब प्रोडक्ट है इसमें 4 टर्म और 7 टर्म, तो ये a4 डॉट a7 के इक्वल टू 20। a4 पे जब हम ap का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये a1 प्लस 3d इनटू में a7 पे जब फार्मूला अप्लाई किया तो ये a1 प्लस 6t इक्वल टू 220 के। अब इसमें a1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a1 था हमारे पास 20 माइनस 60, यहाँ पे a1 की जगह जो है वो 20 माइनस 60, इसमें भी 20 माइनस 60। ये वैल्यू ये जो हमारे पास ये फॉर्म इक्वेशन की आई, जहाँ a1 ने a1 की जगह ये जो हमने इसका फार्मूला बनाया 20 माइनस 60, ये a1 की जगह अब नेक्स्ट करेंगे a1 इक्वल टू 20 माइनस 60 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 ये प्रोडक्ट से जो हमारे पास ये फंक्शन बना था इसको इक्वेशन 2 रख दिया। अब ये था a1 प्लस 3d, तो a1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 20 माइनस 6d a1 की पोजीशन पे प्लस ये 3d, यानी पहला फैक्टर था इसमें a1 प्लस 3d, यहाँ पे ये जो फर्स्ट फैक्टर था ये a1 प्लस 3d था और इनटू में सेकंड फैक्टर था a1 प्लस 6d इक्वल टू 220, इसको हमने रख लिया इक्वेशन नंबर 2। अब a1 की जगह ये वैल्यू आ गई 20 माइनस 60 इसमें फर्स्ट फैक्टर में इनटू में, अब सेकंड फैक्टर है a1 प्लस 6d, यहाँ पे a1 की जगह यहाँ पे ये भी वैल्यू पुट हो गई 20 माइनस 6d और प्लस 60 ये इक्वल टू 220 माइनस 60 प्लस 60 से कैंसिल। सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 20 माइनस 60 प्लस 3d, तो ये माइनस 3d इनटू में ये आ गया 20 इक्वल टू 220 के 20 डिवाइड कर दिया तो 20 माइनस 3d के इक्वल टू 220/20 कैंसिल होगी, ये 11 आ जाएगा। तो इसी तरह 20 माइनस 3d ये इक्वल टू 11 के, इनको इंटरचेंज कर दिया 20 माइनस 11 इक्वल टू नेक्स्ट d की वैल्यू 20 माइनस 11 के आ गया 9 इक्वल टू 3d के, यहाँ से 3 डिवाइड हुआ तो d इक्वल टू 3 के, 3 जब 9 से डिवाइड होगा तो d की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल आ गई। अब ये d की वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर, पुटिंग इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 है हमारे पास ये a1 इक्वल टू 20 माइनस 6d के। अब यहाँ d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये 3 जो फाइंड की तो a1 ये इक्वल टू आ गया 20 माइनस 6 इनटू में d की वैल्यू आ गई 3, तो ये a1 इक्वल टू 20 माइनस 18 और a1 यानी फर्स्ट टर्म
ये हमारे पास आ जाएगी 2a। तो ये आ गई फर्स्ट टर्म a1। अब फाइंड करना है हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके लिए कोई सी फर्स्ट थ्री टर्म्स। फर्स्ट टर्म तो आ गई ये a1 हमारे पास 2 के इक्वल। अब इसमें से फाइंड करना है a2, वो a1 प्लस d के इक्वल, तो वो 2 प्लस 3 तो 5। इसी तरह थर्ड टर्म a3, वो सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर लेंगे दोबारा, तो a2 प्लस d, वो 5 प्लस 3, तो ये 8 के इक्वल्स 1 अप टू, hence required AP is, hence required AP is। अब required AP जो है वो इसमें आ गई 2, 5, 8 एंड so on। ये सीक्वेंस आ जाएगा जो रिक्वायर्ड है इसमें। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन AP and show that 1 over b plus c, 1 over c plus a, 1 over a plus b are in AP। यानी एक कंडीशन उसने दी हुई है, वो कहता है कि ये सीक्वेंस a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर अगर ये AP में है तो हमने प्रूव करना है कि अगला सीक्वेंस 1 over b plus c, 1 over c plus a और 1 over a plus b ये भी AP में है। इसके कंट्रेरिली चलते हुए जो उसने प्रूफ मांगा है, हम सपोज कर लेंगे जो सीक्वेंस हम प्रूव करने जा रहे हैं AP में, उस सीक्वेंस को हम AP में सपोज कर लेंगे और उसको सॉल्व करते हुए ये जो गिवन AP में सीक्वेंस है इसको AP में हम प्रूव कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये रिक्वायर्ड प्रूफ जो है वो इसका आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रेरिली सपोज दैट वन ओवर b प्लस c, 1 over c plus a and 1 over a plus b आर इन AP। सपोज कर लिया कि ये सीक्वेंस जो है, ये जो गिवन सीक्वेंस है ये AP में, तो AP में सारी बात है जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है इनका डिफरेंस जो है वो सेम आता है, कॉमन आता है। यानी फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस जो है, फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस वो सेकंड और थर्ड टर्म के डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें हम पुट कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस में वो सेकंड और थर्ड टर्म के डिफरेंस के इक्वल। फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस, इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेंगे, c प्लस a माइनस 1 ओवर b प्लस c इक्वल टू, अब ये पुट करने सेकंड और थर्ड टर्म के डिफरेंस से, तो ये डिफरेंस निकलेगा थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके 1 ओवर a प्लस b माइनस 1 ओवर c प्लस a। एलसीएम इसका जो है वो आ गया c प्लस a इंटू b प्लस c, तो b प्लस c ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 1 से c प्लस a, जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस c माइनस a, ये इक्वल टू, इसी तरह ये यहाँ पे एलसीएम इसका है a प्लस b इंटू c प्लस a, c प्लस a 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के बाद ये माइनस 1 से जो है a प्लस b जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a माइनस b, पॉजिटिव c नेगेटिव c से कैंसिल, यहाँ से पॉजिटिव a नेगेटिव a से, साइडों से ये दोनों से फैक्टर कैंसिल हो जाएगी, c प्लस a और c प्लस a। यानी अब ये आ जाता है हमारे पास b माइनस a ओवर b प्लस c, ये इक्वल टू c माइनस b ओवर a प्लस b। अब यहाँ पे आके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे इसके, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a प्लस b, b माइनस a से मल्टीप्लाई किया तो यानी ये b माइनस a, इसको a प्लस b को इस पैटर्न में अरेंज कर लेंगे b प्लस a इक्वल टू b प्लस c, c माइनस b से मल्टीप्लाई हुआ c माइनस b इंटू ये c प्लस b, b प्लस c को c प्लस b की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 तो अगर हम देखें तो ये सीक्वेंस हमारे पास AP में आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, यानी जब हमने सपोज किया ये सीक्वेंस AP में, तो ऊपर वाला सीक्वेंस भी किसमें आ गया AP में, क्योंकि देखिए b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये डिफरेंस आ रहा है पहली दो टर्म्स का, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये डिफरेंस है तीसरी और दूसरी टर्म का, दोनों डिफरेंस इक्वल प्रूव हो रहे हैं। इसका मतलब है a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर को ये शो कर रहे हैं ये AP में किस सूरत में, जब 1 ओवर b प्लस c, 1 ओवर c प्लस a और 1 ओवर a प्लस b को हमने AP में लिया। सो दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर b स्क्वायर
सी स्क्वायर आर इन ए पी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाएगा। Hence, if a square, b square, c square are in AP, then ये प्रूव होके आ गया हमारे पास 1 over b plus c, 1 over c plus a और 1 over a plus b are in AP। यानी अगर ये एपी में तो ये भी एपी में आएगा, इसी तरह अगर ये एपी में है तो ये सीक्वेंस भी एपी में आ जाता है। ठीक है, ये हमारा इसमें रिक्वायर्ड प्रूफ था टू फाइंड। फ्रेंड्स, लेक्चर के मतलब कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।